दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा दोस्तों बहुत आगे निकल चुकी है, इतनी आगे निकल चुकी है कि अब वो सनातन धर्म के जो भी फेस्टिवल है ना, उनमें वो ज़बरदस्ती उनको घुसाया जाता है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है ना। तो वो हिंदू जो उस महफिल में या उस ग्रोह में शामिल हैं, वो नारे लगाएं या ना लगाएं, ये औरत कर रही है। जो हिंदू पाकिस्तानी हिंदू आपके देश में गए हुए हैं, समझने की कोशिश करें, जो हिंदू आपके देश में पाकिस्तानी गए हैं, उनको ना तो किसी मंदिर में जाने की इजाज़त है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, ना वो किसी जगह पे जाके इबादत कर सकते हैं, मतलब पूजा पाठ जो अपने धर्म के हिसाब से, ना मोदी उनको राशन देता है। वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने कई लाख रुपए लगाए एक एक व्यक्ति के ऊपर, उनके लिए कानून अलग है और सीमा के लिए अलग है। सीमा के लिए अलग है। सीमा ने क्या किया है? मोदी योगी के क्या किया है? उनके लिए क्यों कोई ख़ास काम किया है? नहीं भाई, सीमा को आगे चल के इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो मुस्लिम है। तो फिर समझ गए होंगे ना भाई। हम तो हमेशा यही कहते आ रहे हैं कि अच्छा दोस्तों, एक और ख़बर है, मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ। श्री पद्मा पटेल जी ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने मुझे ये चीज़ें भेजी हैं। ये देखें, इसमें आप समझ सकते हैं, देखें, उन्होंने कहा कि हैदर भाई को आप बताएं। हैदर भाई ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये जानबूझ के हैदर भाई के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। देखिए, ये भी हिंदुस्तानी महिला है, ये भी हिंदुस्तानी नागरिक है, पद्मा पटेल जी। इनको भी तकलीफ़ होती है। जो असली और ख़ानदानी है ना दोस्तों, जो असली और नस्ली हैं, जो ख़ानदानी हैं, जो दोस्तों, उनको तकलीफ़ होती है। जो औलाद वाले हैं उनको भी तकलीफ़ होती है, और जिनकी औलाद ही ना हो, हीजड़े हों, उनको क्या, उनको कोई फ़िक्र, कोई फाका, कोई टेंशन नहीं भाई, कुछ भी नहीं। समझ रहे ना? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हैदर के जो 4 बच्चे हैं ना, वो उनके हवाले कर देने चाहिए। इसके बाद सीमा के मन में जो आए, जो उसका दिल करता है वो करे, इससे कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तान में जावेद साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी अनथक कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बच्चे वापस आ जाएं। वो तो कोशिश में है कि सीमा को भी यहाँ बुलवाया जाए, सिर्फ एक ही मकसद है कि उसको सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन उनका ज़्यादा फोकस बच्चों के ऊपर है। बच्चों के हवाले से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, जिनमें अबद नारायण जो एक दगड़ दल्ला है, एक AP सिंह की अवैध पैदावार में से है, उसने उन मासूम बच्चों के बारे में ऐसे अनाप शनाप बातें की हैं जो कि मुझे पद्मा जी ने बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनकर दिल खून की आंसू होता है। और फिर हमारा गुस्सा ना मोदी और योगी के ऊपर कि ये जाहिल लोग क्या कर रहे हैं। देश ऐसे चलाया जाता है भाई? देश 6 महीने के लिए सीमा के हवाले कर दो। इस मोदी और योगी से बेहतरीन तरीके से चलाएगी ये औरत, क्योंकि पाकिस्तानी है ना। अभी भी 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तानी साड़ी पहन रही है, और जश्न आज़ादी वाला महीना भी चल रहा है। अब कल परसों देखना, तिरंगा उठाएगी, तिरंगे वाली साड़ी पहनेगी। इसने 2-3 दफ़ा तौहीन की है, लेकिन मोदी और योगी की लाडली है। मोदी और योगी की महारानी है, तो कौन क्या कहेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे ना? तो हम कुछ नहीं चाहते, ना हम इस हवाले से बात करना चाहते हैं। ये जो मोदी और योगी का बीच में बार बार नाम आता है ना, हम तो इनका नाम, इन मनहूसों का नाम लेना गवारा नहीं करते। मैं इसलिए, वरना देखिए हमने कभी भी इनके खिलाफ नहीं बात की, लेकिन जब इनके होते हुए हमारे 4 मासूम बच्चे भारत में फंसे हुए हैं, आपके जो भी चाइल्ड वेलफेयर है ऑर्गेनाइजेशन है वो खामोश,
आपके प्रशासन खामोश, पुलिस तो वो तो सीमा के जूतों में है सब। तो फिर किसको, फिर हमारा गुस्सा तो आएगा ना, हमारा गुस्सा तो बनता है। हालांकि हैदर भाई तो अभी भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं। अब हमारा जो है ना सब्र का पैमाना वो लबरेज हो चुका है, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हमारा मन कर रहा है कि अब माय फ्रेंड, आज तो मन कर रहा है कि इनको अच्छी सुनाई जाए। समझ रहे हैं ना। लेकिन क्या करें दोस्तों, जब तक बच्चे हैं ना वहाँ पे, तो हमें एहतियात से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी लोग भी, जो ख़ानदानी लोग हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। वो भी हमें पल पल की रिपोर्ट्स भी देते रहते हैं, और वो कहते हैं कि तनवीर भाई अभी फ़िलहाल आप ना थोड़ा सा वो करें, हम आपके साथ हैं। जब ये इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम आप लोगों के साथ ही एक साथ होकर आवाज़ उठाएंगे। समझ रहे हैं ना। दुख होता है दोस्तों, किसी भी देश में आज तक ऐसा ना हुआ होगा ना होगा, लेकिन भारत जैसे एक बड़े देश के अंदर इस तरह का दुर्घटना होना और 4 साल गुजर जाना सवालिया निशान बनता है ना। क्वेश्चन मार्क तो बनता है, क्वेश्चन मार्क तो बनता है। बाकी दोस्तों, हमें हक हासिल नहीं है कि हम किसी भी हवाले से इन मोदी योगी का नाम लें, लेकिन जब देखते हैं कि यार एक बंदा बेचारा लाचार मजबूर, वो हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे, 3-4 सालों से खामोशी है, लेकिन सीमा जो कर रही है वो पूरी दुनिया देख रही है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेने वाला। मोमिन मलिक साहब ने कितने मुकदमात फ़ाइल किए, अभी तक किसी का कोई हासिल वसूल नहीं हो सका। ठीक है ना। तो हमारा बस यही मांग है कि हैदर भाई के बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, हैदर को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब जो है ना पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, अब बर्दाश्त नहीं है। अब हर जो भी हम चीज़ें देखते हैं ना फ़ौरन गुस्सा आता है। हमने 3 साल सब्र किया, 3 साल सब्र किया। इनके मोदी योगी का तो नाम तक नहीं लिया, लेकिन अब तो हम नाम भी ले रहे हैं और उनको थोड़ा सा आईना भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जाग जाओ। तुम्हारे बच्चे होते, तुम बच्चों वाले होते, तुम्हारी फैमिलियाँ होती ना, फिर तुम्हें एहसास होता। ठीक है ना। इनकी फैमिलियाँ हैं नहीं, ये हैं किन्नर टाइप के, तो इनसे क्या किस चीज़ की उम्मीद लगाएं। समझ रहे हैं ना। तो बात करने का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर वहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, लिहाजा भारत सरकार उनको पाकिस्तान के हवाले कर दे, उनको अपने पिता के हवाले कर दे जो उनके वालिद हैं असल में। बेशक मोदी अपने पास रखे या योगी अपने पास रखे सीमा को, हमारी कोई वो नहीं है। हमारे जो कंसर्न हैं वो बच्चे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।